उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र में इस साल होली के अवसर पर एक भव्य रंगोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद और संस्कृति विभाग की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। इस बात की जानकारी उत्तर प्रदेश के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि मथुरा वृंदावन की होली उल्लास, उमंग और खुशियों का त्योहार है। पिछले साल इस त्योहार में यहाँ पर 8 करोड़ श्रद्धालु पहुंचे थे। ऐसे में भक्तों की संख्या को देखते हुए उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद की ओर से रंगोत्सव की तैयारी की जा रही है। यह उत्सव 17 मार्च से लड्डू होली से शुरू होगा और छड़ी होली पर इसका समापन होगा। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि विभिन्न देशों से लोग इस त्योहार का आनंद लेने यहाँ आते हैं। हमारी सरकार की ओर से मथुरा और वृंदावन के विकास के लिए काम किया जा रहा है। भगवान कृष्ण और राधा से जुड़ी परंपराओं को व्यवस्थित रूप से मनाने का काम किया जा रहा है। गोकुल से लेकर मथुरा तक क्रूज चलाने की भी व्यवस्था की जा रही है। सरस्वती का संगम की बात करें, विभिन्न नदियों के प्रदेश की बात करें या विभिन्न रूपों में भगवान ने जितने अवतार लिए हैं वो सब स्थल उत्तर प्रदेश में विद्यमान है। चाहे वो काशी में भगवान शिव के त्रिशूल पे बसी हुई नगरी की मान्यता हम लोग देते हैं, चाहे अयोध्या में भगवान राम की जन्मस्थली के रूप में आज भव्य और दिव्य अनोखा मंदिर 500 वर्षों के लंबे त्याग तपस्या बलिदानों के बाद आज पूर्णता पाया है। और इसी के साथ साथ नंदगांव, बरसाना, मथुरा ये भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली, क्रीड़ा स्थली और कार्यस्थली रहा है। और उन्हीं की मान्यताओं परंपराओं के अनुसार चाहे वो होली के त्यौहार की यदि बात करें तो जैसा कि अभी हमारे प्रमुख सचिव साहब बता रहे थे, प्रतिवर्ष विभिन्न स्वरूपों में होली की शुरुआत। और होली वो त्यौहार है, उल्लास का त्यौहार, खुशियों का त्यौहार, उमंगों का त्यौहार, रंगों के त्यौहार के साथ साथ एक अनूठे भावनात्मक रिश्तों का त्यौहार इसको कहा जाता है, जिसको व्यापक रूप से मान्यता ब्रज क्षेत्र में मिली हुई है। और खासकर अयोध्या के बाद यदि कहीं व्यापक रूप से विदेशी मेहमान आते हैं तो हमारे रंगोत्सव में या जन्म दिवस के अवसर पर जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म दिवस मनाया जाता है उस समय या रंगोत्सव पर विदेशी मेहमान और देश भर के तमाम पर्यटक, तमाम भारत की संस्कृति और ब्रज की संस्कृति को मानने वाले लोग लाखों की तादाद में हमारी ब्रज भूमि पर मथुरा, अयोध्या और मथुरा में, वृंदावन में और विभिन्न वहाँ के जनपद के अंतर्गत जो डेस्टिनेशन है, जो भगवान कृष्ण की क्रीड़ा स्थली रही, राधा जी की जन्मस्थली रही, वहाँ इस त्यौहार पर आने का काम करते हैं। और इस त्यौहार की खास बात यह है कि जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे ग्रामीण अंचल हो या विभिन्न स्वरूपों में मनाए जाने वाले विविध त्यौहार हों, ये भारत की एकता, अखंडता और सामाजिक समरसता और भाईचारे का एक अनूठा उदाहरण भी प्रस्तुत करते हैं। और इन त्योहारों के कारण हम लोगों की सामाजिक ताना माना, सामाजिक भाईचारा का एक बहुत ही नज़दीकियाँ लाने का काम इस त्योहारों के माध्यम से होता है। यदि होली की बात करें, रंगे हुए लोग एक दूसरे के चेहरे नहीं हम लोग पहचान सकते, धूल में, मिट्टी में, रंगों में, अमीर में, गुलाल में नहला दिया जाता है। आपने देखा होगा कि लठमार होली जिसकी चर्चा हो रही थी, वहाँ तो महिलाएं पुरुषों पर लाठियाँ लेके पिलती हैं और ढाल लेके लोग अपना बचाव करने का काम करते हैं। बाद में लड्डू और उसका भी प्रेम में खिलाने का काम होता है। तो आनंद आता है लोगों को। तो इसी आनंद को उठाने के लिए, इसी आनंद से जुड़ने के लिए और भावनात्मक रिश्ता बनाने के लिए आज वहाँ आप देखेंगे कि विभिन्न देशों के सैलानी, पर्यटक इस त्यौहार का आनंद लेने के लिए आते हैं। और वहाँ चूँकि मथुरा वृंदावन के समुचित प्लांट विकास के लिए, उसको सुनियोजित तरीके से विकसित करने के लिए हमारा पर्यटन विभाग ब्रज तीर्थ विकास परिषद का गठन किया है। और जब हमारी विकास परिषद वहाँ काम कर रही है तब से चाहे वो होली के त्यौहार के लिए एक प्लांट तरीके से व्यवस्था करने की बात हो या विभिन्न तीज त्योहारों को जो हमारे ब्रज से और खासकर हमारे मथुरा, वृंदावन, नंदगांव इन क्षेत्रों से, गोकुल इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए समग्र रूप से हमारे विकास के साथ साथ वहाँ के जितने भी उत्सव हैं
जितनी पुरानी परंपराएं हैं जो भगवान श्री कृष्ण से, राधा जी से, उनके जीवन की पटकथा से जुड़ी हुई हैं, उन सबको व्यवस्थित तरीके से और व्यापक तरीके से मनाने का काम लगातार कर रहा है। उसी क्रम में ये रंगोत्सव का जो 17 तारीख से कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, इसको भी हमारा वहाँ का तीर्थ विकास परिषद व्यापक रूप से तैयारियां कर रहा है।